सोनू नमस्ते नहीं करोगे? नमस्ते करो, हैप्पी बर्थडे बोलो। जय श्री राम। चला दो चलो क्या हुआ? हाँ ठीक ठीक। तो अभी कहाँ, अभी हम कॉन्फ्रेंस में हाँ बोलो। ठीक चलो हाँ क्या हुआ? हाँ ठीक ठीक। तो अभी कहाँ, अभी हम कॉन्फ्रेंस में तो जन्मदिन की ढेरों सारों मुबारकबाद। और ये आज आप सबको भी बहुत बहुत मेरा प्रणाम। आज हम सब मिलजुल करके समाज में एक अच्छी परिपाटी डालें। सब अपने से जो निर्बल हैं उन लोगों की सेवा करने में हम सब का कर्तव्य होता है कि हम सब अपने जीवन को कुछ न कुछ समय निकाल के उनकी सेवा करें। यही सबसे बड़ा परोपकार है, धर्म है। और मनुष्य के हर आदमी को इस कार्य को अवश्य करना चाहिए। जानवर भी अपना पेट पालता है, लेकिन मनुष्य अगर जन्म मिला है तो हम सब का ये कर्तव्य होता है कि हम सब पीड़ित मानव की या अपने से कमज़ोर हैं, जो भी निर्धन हैं, कमज़ोर हैं, उनकी हम अवश्य सेवा करें। मानव धर्म यही कहलाता है। आज उसी श्रृंखला में मुझे भी काफ़ी दिनों से, मेरे पिताजी 1973 में गुजरे, आज लगभग 51 साल हो गया, लेकिन मैंने अपने पिताजी से ही यह सीखा है कि कभी भी कोई उन घर पर आता था तो वो वापस नहीं जाता था, उनकी कुछ न कुछ सेवा करते थे। तो वही प्रेरणा मेरे को मिली और आज समाज में निरंतर कुछ न कुछ करने का एक भाव उन्हीं के द्वारा मुझे मिला है। मैं अपने पिताजी को उनका नमन करता हूँ, माता पिता को दोनों को, कि उनके आशीर्वाद से आज समाज में कुछ करने को मुझे बल मिला है। आज उसी श्रृंखला में मैं घर पर अपने जो सफाई कर्मचारी हैं, करीब 100 की संख्या में, आज उन लोगों को भी जो मुझसे बन पड़ा भोजन वस्त्र वगैरह उनको समर्पण किया हूँ। और आज हम यहाँ नॉर्मल दृष्टिबाधित केंद्र में आए हैं। अब बगल में मंद बुद्धि के लोग हैं, उन लोगों को भी जो बन पड़ा छोटी मोटी सेवा करने का अवसर मिला। मैं यहाँ आया हूँ और बड़ी खुशी हुई है कि आप सबके माध्यम से मुझे प्रेरणा मिलती है। आप सब मेरे बल हो, शक्ति हो, और आपको मेरा सब नमन प्रणाम, क्योंकि बिना आप सबके हम सब अधूरे हैं। तो यह शक्ति ईश्वर हम यही चाहते हैं कि समाज में एक सेवा कार्य होता रहे, निरंतर होता रहे, और आपके माध्यम से जो भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है
कोशिश यही करते हैं कि वहाँ तक उस कार्य को जितना बल पड़ता है ईश्वर यही शक्ति दे कि उस कार्य को मैं करता रहूँ। यही मतलब मेरी आप सबसे विनती है, प्रार्थना है। और आगे भी अभी हम लोग चंद्रलोक कुष्ठ आश्रम में भी वहाँ लगभग 125 अपने कुष्ठ रोगी हैं। गोरखनाथ में भी कुष्ठ आश्रम है, वहाँ भी हैं मंदबुद्धि के लोग हैं। तो जहाँ भी जो भी अपने से बन पड़ा है, आज सब जगह जो भी सेवा बन पड़ा है वो करने का कोशिश किया हूँ और आगे भी करूँगा। आज एक दिन के करने से कुछ नहीं होता। अभी हम लोगों की रामलीला 2 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रही है और 15 दिन का मानसरोवर रामलीला में मैदान में वहाँ बाहर से आए हुए कलाकार मुरादाबाद से पंकज दर्पण, उनकी रामलीला 2 अक्टूबर से प्रारंभ होगी। उसमें भी आप सबका सहयोग मुझे चाहिए ताकि अधिक से अधिक दर्शक आएंगे तो निश्चित रूप से उस लीला का आपस में एक मतलब आकर्षण होगा। और हम लोग यही कोशिश करते हैं कि यहाँ की जनता को, लोगों को, धार्मिक लोगों को के अंदर एक अच्छी भावना जगे और एक अच्छी लीला देखने को मिले, ताकि गोरखपुर में ऐसे तो बहुत जगह रामलीला होती है लेकिन कुछ प्रमुख लीलाओं का अपना आकर्षण होता है। तो इसीलिए वो मुरादाबाद की टीम पूरी आ रही है और 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक रामलीला का मंचन होगा। तो आपके माध्यम से मैं आम जनता से भी आग्रह करूंगा कि वो शाम को 7 बजे से प्रारंभ होगा। अधिक से अधिक संख्या में रामलीला मैदान मानसरोवर में सब लोग एकत्रित हों। बीच में भी हम लोगों का चातुर्मास जो है 10 लक्षण पर्व जैन धर्म का एक बहुत बड़ा पर्व होता है। तो परसों वो क्षमावाणी का पर्व है, कल अनंत चतुर्दशी है। तो परसों हम लोगों का पूर्ण होगा और सब लोगों से मैं यही विनती करता हूँ कि मेरे से जाने अनजाने में जो भी त्रुटि हुई हो, मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनती करके क्षमा याचना करता हूँ कि मेरे से अगर जाने अनजाने में वर्ष पर्यंत जो भी भूल हुई हो उसको आप मुझे नादान समझ करके या दृष्टापूर्ण करते हुए, समझते हुए क्षमा करेंगे। यही मेरी आप सबसे विनती है, प्रार्थना।